स्मोक फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है या किस तरीके से बनती है, उसके अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये जो हमारे एमिशंस हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, मसलन आपका व्हीकलर एमिशन है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उसके अलावा जो आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं जो उनकी चिमनी से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, ठीक है, और जो बायोमास बर्निंग है, ये जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, ये जो खेत के जो रेजिड्यू है जब हम उसको जलाते हैं, उससे हमारे पास ना 3-4 मेजर उसकी कॉम्पोजिशन है। एक तो पार्टिकल्स निकलते हैं डायरेक्ट, जिनको हम प्राइमरी पार्टिकल्स कहते हैं। दूसरा VOCs भी निकलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वोलेटाइल नेचर के, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं नॉक्स वगैरह के साथ। उनको उनके भी मोर और लेस यही सोर्सेज हैं, नॉक्स है, SO2 और अमोनिया, उनके साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस रिएक्शन के अंदर, उनको वो है UV लाइट। UV की प्रेजेंस में ये सारे रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते हैं छोटे छोटे ज़रात, फाइन पार्टिकल्स, जिनको हम सेकेंडरी पार्टिकल्स कहते हैं। तो प्राइमरी पार्टिकल्स जो उन सोर्सेज से निकल रहे हैं, फिर हवा के अंदर जो आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे जो बन रहे हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स, ये सारे का सारा जो मिक्सचर है जिसमें प्राइमरी पार्टिकल्स हैं, सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं, सारे VOCs हैं, गैसेस हैं, इस सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम स्मोक कहते हैं। और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और यही रिस्पॉन्सिबल है पुअर एयर क्वालिटी का। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। यही सोर्सेज हैं। आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बायोमास बर्निंग को, जो लाहौर के क्या जो पंजाब के सर्दियों में पंजाब के केस के अंदर बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल है। आप उनको कम किस तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनकी ट्रेनिंग करवाएं। 2-3 टेक्निक्स हैं। एक कंपोस्टिंग की है कि वही एग्रीकल्चर रेजिड्यूज पकड़ें और आप उनको कंपोस्ट बनाएं। कंपोस्ट आप इवेंचुअली दोबारा एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करें खेतों के लिए। दूसरा मल्चिंग टेक्निक है, उससे भी सॉइल क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस किस्म के इनिशिएटिव ले ताकि फार्मर्स की ट्रेनिंग करवाए, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को एंगेज करें, ताकि जो बायोमास बर्निंग है एक तो हम उसको काम कर सकें और दूसरा हम अपनी पैदावार को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकें। एक और भी टेक्निकल साइड भी है कि आप इन सारे बायोमास को पकड़ें, उनके लिए ब्रिकेट्स बनाएं। और ब्रिकेट्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगी? जाके बॉयलर्स के अंदर, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज़ होगा वो। आप बेशक वो एज ए फ्यूल बॉयलर्स में यूज़ कर लें, एज ए फ्यूल आप जौन सा वो अपना जो ब्रिक लेंस है वहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। तो आप एक चीज़ से दो शिकार कर लेंगे, ठीक है। एक साइड पे आप बर्निंग को कम कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कोल का यूटिलाइजेशन कम कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो एमिशंस हैं जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, आप वो मिनिमाइज़ कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि एक बायोमास बर्निंग के हवाले से ये 3-4, मैं खुद जौन सा वो स्मोकलेस ब्रिकेट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, धुआं कोई नहीं आएगा उसका इंशाल्लाह ताला, ठीक है। टेस्टेड हो गया ऑलरेडी, हमारे पास वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो हम उसकी कमर्शलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ये तो बायोमास बर्निंग के हवाले से। व्हीकुलर एग्जॉस्ट के हवाले से आमतौर पर डीजल गाड़ी हैं जो हमारे यहाँ 30 साल तक पुरानी हैं, 35 साल तक पुरानी भी हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो 10 साल से पुरानी गाड़ी हैं उनका जो एग्जॉस्ट है उसको आप रेट्रोफिट करें, थोड़ा मॉडिफाई करें, उसके अंदर कुछ फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म इस तरीके से लगाएं कि परफॉर्मेंस, इंजन की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर भी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट का रोल है, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं, उनको इकट्ठे बैठ के इस मसले को डिस्कस करना चाहिए और इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एग्जीक्यूशन की, उनके ऊपर काम करना चाहिए। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा, इंफरादी तौर पे हम क्या कर सकते हैं। आप घरों में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहें, बहुत ज़रूरत आपको है तो तब आप बाहर निकलें। बाहर निकलते हैं तो आप N95 या KN95 मास्क यूज़ करें, ठीक है। तीसरा, जो है घरों के अंदर जब आप रहते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन है, ज़ाहिर है जो बाहर होगा वो अंदर आएगा। आप क्या करें, आप उसके अंदर जो सा वो जो एयर प्योरीफायर है उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं ख़ुद भी काम कर रहा हूँ, हम कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एयर प्योरीफायर्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। लो कॉस्ट एयर प्योरीफायर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर प्योरीफायर पाकिस्तान में कोई 40,000 से 70,000 और उससे ऊपर की कीमत है, तो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं ले सकता। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो ऐसा एयर प्योरीफायर डिज़ाइन किया हुआ है, उसको कमर्शलाइजेशन पे भी जा रहे हैं, जो कि लो कॉस्ट है, ठीक है। उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है ताकि सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। फिर आप जो हमारा घरों का कूड़ा होता है वो आप कम से कम प्लीज़ बाहर ले। हमारी आदत क्या है, हम वो बाहर इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। वी डोंट हैव टू बर्न दैम प्लीज़, ठीक है। आप उसकी जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर उसको प्लेस करें ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले जो रिस्पॉन्सिबल है उसको डील करने के लिए वो डील करें उसके साथ। तो हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बेबी स्टेप्स, बेबी प्रोग्रेस छोटी छोटी स्टेप्स में होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनिशिएट करते हैं, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, मेरा ख्याल ये है कि 5 से 10 साल 7 साल के अंदर ये सारी चीज़ें एड्रेसेबल है। ऐसी बात नहीं है कि एड्रेस हो सकती, ये चीज़ें हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेंगे और उनको एड्रेस भी कर लेंगे।